Hello, welcome to the channel. Next video on the auditing, detection and prevention of frauds and errors. ये इसमें आपको सिर्फ इतना सिंपल ध्यान रखना है, जो फ्रॉड होते हैं ना वो एक इंटेंशनल एक्ट होता है। आपको पता है वो करना है तो मतलब वो करके रहेगा, तो इट इज़ एन इंटेंशनल एक्ट। जबकि एरर तो एक बाय मिस्टेक हो जाता है, अनइंटेंशनल चीज़ होती है। ठीक है। एरर्स को क्या कर सकते हैं, हम उसको पकड़ सकते हैं पर रोक नहीं सकते, लेकिन जो फ्रॉड होते हैं उसको पकड़ भी सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं। जो एरर्स है ना वो चार टाइप्स के हैं। एक है ओमिशन, एक है कमीशन, एक है कंपेंसेटिंग एरर और एक है प्रिंसिपल एरर। ओमिशन में सिंपल नाम इटसेल्फ आपको समझ में आ जाएगा। एरर ऑफ ओमिशन मतलब और एंट्री ओमिट हो गई, रिकॉर्ड करना। एरर ऑफ कमीशन में क्या होगा, रिकॉर्ड किया बट रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, मिस रिकॉर्डेड उसे, तो इट्स अ कमीशन। कंपेंसेटिंग एरर मतलब क्या हो गया, डेबिट बैलेंस में भी 30 रुपीज़ का एक्सपेंस दिखाना भूल गए और क्रेडिट में भी 30 रुपीज़ का इनकम दिखाना भूल गए, तो दोनों साइड 30-30 दिखाया ही नहीं, तो एक कंपेंसेटिंग एरर हो गया और ट्रायल बैलेंस उसके दोनों के बिना टैली हो जाएगा। एंड देन एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसमें आप है ना जो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना वो आपने रिवर्स कर दिया। कैपिटल की एंट्री रेवेन्यू में कर दी, रेवेन्यू की एंट्री कैपिटल में कर दी। तो ये होते हैं 4 टाइप्स के एरर्स। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रॉड। यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के फ्रॉड्स दिखाए गए हैं, एक हायर लेवल, एक लोअर लेवल। ऑब्वियसली हायर लेवल से नाम से ही समझ में आता है, मैनेजमेंट की पर्सन्स जो होते हैं वो लोग करते हैं। उन लोग किस में करते हैं फ्रॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके करते हैं, जैसे विंडो ड्रेसिंग, सीक्रेट रिजर्व्स। इसको हम पढ़ेंगे आगे, इसका डिस्टिंग्विश करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगा। देन लोअर लेवल पे ऑब्वियसली लोअर लेवल पे एम्प्लॉय स्टाफ ऑफ द कंपनी उन लोग करते हैं। किस में करते हैं, जो वो करते हैं असेट्स और गुड्स में या फिर कैश वगैरह में उन लोग करते हैं। इसमें ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स गुड्स, टीमिंग एंड लेडिंग आएगा। डिफाल्केशन मतलब थेफ्ट ऑफ कैश। डिस्टिंग्विश देखते हैं विंडो ड्रेसिंग और सीक्रेट रिजर्व का। विंडो ड्रेसिंग नेम इतना फैंसी नेम है, बट इसका मतलब जस्ट एक फैंसी नेम है ये। उसका मतलब अच्छी अच्छी इमेज दिखाना, बट अंदर से कंपनी पूरी खोखली है, मतलब एक फेक इमेज क्रिएट करना कंपनी की। मतलब इन शॉर्ट इट इज़ रिफर्स टू शोइंग अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन, एक्चुअली में वर्स्ट पोजीशन है उसकी। अंदर से खोखली है बट वो दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छी है। और ये मैनेजमेंट करती है कैसे, अपने असेट्स की वैल्यू फेक इंक्रीज दिखा के, लायबिलिटीज़ कम दिखाकर इंक्रीज सेल दिखाएगी और परचेज कम दिखाएंगे। और ये पता है क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी उन्हें बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स वगैरह मिले ना, इसके लिए ये ऐसा करते हैं। मतलब एक बाहरी दिखावा है ये पूरा, जबकि वैसी कंपनी है नहीं। और सीक्रेट रिजर्व क्या है, अपनी कंपनी के पास बहुत पैसा है बट हमें दिखाना नहीं है बाहर, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो बेस्ट कंपनी है उसके हम वर्स्ट पोजीशन दिखाते हैं कि हमारे असेट्स बहुत कम है, लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हमारे पास परचेसेस बहुत बढ़ गए हैं, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, सेल्स बहुत कम है। पता है ये क्यों करते हैं, ये इसके लिए करते हैं कि हम टैक्स हमें छुपाना पड़े। टैक्स छुपाएंगे तो फिर मतलब टैक्स कम पे करना होगा, तो हम जानबूझ के कंपनी की इमेज दिखाते हैं कि कंपनी डूब रही है। एक डिफरेंस मतलब ये भी देख लो, विंडो ड्रेसिंग में आप अच्छी इमेज दिखाते हो, सीक्रेट रिजर्व में आप बुरी इमेज दिखाते हो। दोनों के अपने ही फायदे हैं, बट presence of window dressing, secret reserve amounts to fraud, both amounts to fraud. Therefore the financial statement do not show true and fair view. और ये ड्यूटी होती है ऑडिटर की इमेज लेकर आ जाए सामने, अगर वो विंडो ड्रेसिंग भी कर रहा है तो भी, सीक्रेट रिजर्व कर रहा है तो भी, दोनों सिचुएशन में आपको ट्रू एंड फेयर व्यू इमेज लेकर आनी है। थैंक्स।